बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 68th मेंस एग्जामिनेशन की शुरुआत 12/5/2023 से की गई थी। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, एसे का पेपर और समान हिंदी का जो अपना क्वेश्चन पेपर होता है उसका डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट होता है उसको देख लेते हैं। 68 मेंस एग्जामिनेशन से बहुत सारी चेंज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया था। वो कौन कौन से चेंज हुए थे, वो क्वेश्चन पेपर में जो आस्किंग पैटर्न है उनमें किस तरह से क्वेश्चंस को पूछने का तरीका चेंज किया गया था, ये भी हमें पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहा था। अभी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन है मेंस की, उसमें 5 पेपर पूछे जाते हैं। ये 68 जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका टाइम टेबल है जो कि 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 12/5 से। फर्स्ट डे जो था वो समान अध्ययन का जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है उसका एग्जाम हुआ था। सेकंड जो डेट है 17 तारीख को, उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट में जनरल स्टडी सेकंड पेपर हुआ था और सेकंड शिफ्ट में समान हिंदी का पेपर हुआ था। और थर्ड जो डेट है उसमें निबंध का पेपर हुआ था और फिर ऑप्शनल का पेपर हुआ था। ऑप्शनल पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। जस्ट अभी इस चीज़ को और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेंस एग्जामिनेशन है अभी टोटल 5 पेपर होंगे। इसको हम लोग 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला वैसे पेपर जिनका मेरिट में हम लोग काउंट करेंगे, अर्थात कि मेरिट बनाने में, अर्थात कि रिजल्ट जो है इसी पर होगा। और वैसे पेपर जिनका मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। तो मेरिट बनाने वाले 3 पेपर हैं और मेरिट में जिनका काउंट नहीं होता है मार्क्स, वो 2 पेपर हैं। और वो 3 पेपर जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनका मेरिट में मार्क्स जुड़ता है, तो वो है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और निबंध। ये टोटल 300 मार्क्स के होते हैं हर एक पेपर। इस तरह से टोटल 900 मार्क्स पर हमारा जो है वो मेरिट बनता है मेंस के एग्जामिनेशन पर। और इंटरव्यू तो 120 मार्क्स का है ही, वो अलग से है। तो टोटल जो है 1020 मार्क्स पर हमारा मेरिट बनता है। लेकिन जो समान हिंदी है और जो ऐच्छिक विषय है इसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। और थोड़ा सा समान हिंदी के बारे में समझ लेते हैं। समान हिंदी जो है ये 100 नंबर का होगा। इसमें हर एक कैंडिडेट को, वो जनरल कैंडिडेट हो या SC/ST कैंडिडेट हो या EBC OBC कैंडिडेट हो, सबको 30% मार्क्स ले आना है। लेकिन ऑप्शनल पेपर में इसमें सारे जो कैटेगरी हैं अलग अलग है। जैसे कि जनरल कैंडिडेट को 40% मार्क्स ले आने हैं। जो ऑप्शनल पेपर है अब जो है वो MCQ का होता है। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 100 क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स के, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हमें 40 मार्क्स ले आना है जनरल कैंडिडेट को, और जो OBC है उनको 36 मार्क्स या 37 मार्क्स ले आने होते हैं। वो अपने कैटेगरी वाइज हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग ऑप्शनल पेपर को देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो हमें वो पता चल जाएगा। मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में हम लोग 4 पेपर, 5 पेपर में से 4 पेपर जो कि जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर सेकंड, एसे का पेपर और हिंदी का पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 से। आई होप सो कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अभी फॉर्मेट है, कितने पेपर होते हैं। तो 5 पेपर होते हैं। अब हम लोग पेपर को देखकर एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो अब समझ में आ जाएगा हमें। जनरल स्टडी पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का होता है। हमें समय 3 घंटे दिए जाते हैं। इसका मार्क्स जो है वो काउंट होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया है। क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चंस है। इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 68 मेंस से ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट दिया जाता है। आंसर बुकलेट का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन उसी पर लिखा रहेगा और हमें आंसर उसके नीचे लिखना होगा, जो ब्लैंक पेज रहेगा उस पर। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये स्टूडेंट कॉपी होता है, ये अलग से दिया जाता है। ये तो अलग से दिया ही जाएगा जो कि स्टूडेंट अपने घर ला सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है उस पर भी क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके नीचे हमें आंसर लिखना रहता है। जैसे हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अभी जस्ट देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर कि कितने पेज लिखने को मिलते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलेंगे, इस तरह से ये 2 पेज होंगे। जब क्वेश्चन नंबर 1 हमें अटेम्प्ट करना है तो वो A लिखा रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद जो स्पेस दिया हुआ है उसी में हमें आंसर लिखना है। ये भी 69th मेंस देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं या इसके बाद जो भी मेंस देंगे उन्हें ये ध्यान में रखना होगा कि कितना पेज लिखना है, कितना पेज नहीं लिखना है। 2 पेज दिए हुए हैं, 2 पेज यदि हम लोग हर एक क्वेश्चन के लिए लिखने लगे शॉर्ट क्वेश्चन में तो कभी भी हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज सफिशियंट है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। सेक्शन 1 जो होता है जनरल स्टडी पेपर 1 का, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन था, इसका पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हर एक क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का होगा।
जो सेक्शन 1 का होगा और ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए 8 नंबर दिया गया है। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है, जो 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, उसके बारे में हमसे पूछा गया था। इंडिगो रिवोल्ट जो कि 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ था, वेस्ट ये बंगाल वाला जो प्रोविंस था अपना वहाँ पर, तो उसके बारे में लिखना है। पटना कलम पेंटिंग के बारे में है। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास कैसे हुआ था। हम लोग जानते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वहीं से जो रॉक कट केव जो है डेवलप्ड हो गए थे, जैसे कि नागार्जुनी और नागार्जुनी हिल जो है जहानाबाद में, वहाँ पर जो है बहुत सारे केव आर्किटेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करना है, हमें बताना है केव आर्किटेक्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पर कितने पेज दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज दिए जाएंगे। 2 पेज में से हमें मैक्सिमम 1 पेज लिखना है, ये आप डिसाइड कर लेंगे लिखते समय। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें ए और बी के फॉर्म में रहेगा, या तो ए अटेम्प्ट करें या तो बी अटेम्प्ट करें। देखिए ये क्वेश्चंस लिखा रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 पेज दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 पेज दिए जाएंगे। जैसे ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया, पेज 4 हो गया और पेज 5 हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ए लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, बी भी लिखा रहेगा। और फिर क्या रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन के आगे, ए के आगे, जैसे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरह से ये ब्लैंक टाइप का स्क्वायर रहेगा। इसमें हमें जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वहां पर टिक कर देना। जैसे मान लीजिए कि हमने बी को अटेम्प्ट किया तो वहां पर टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहेगा कि जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से जो कैंडिडेट नए हैं उनको ये समझ में आ जाएगा अभी कि किस तरह से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 पेज दिए जाएंगे। 5 पेज को हमें 5 पेज नहीं भरने हैं, मैक्सिमम 3.5 पेज करने होते हैं। नहीं तो जैसे ही हम लोग 3 पेज से ज़्यादा में आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम पूरे आंसर को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2A में कहा गया है कि डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। और 1857 के क्रांति के बाद से जितनी सारी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, वो नेशनल मूवमेंट जो हमारा हुआ था उसमें वो एक तरह से कारण बने। वो 1885 में हमारा कांग्रेस की स्थापना हो या फिर अदर जो घटनाएं हुई, तो उन्हीं पर डिस्कस करना है और उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उन पर प्रकाश डालना है। और इसी में पूछा गया है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा हमें करनी है और इसके प्रभाव या आलोचनात्मक विश्लेषण करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A में पूछा गया है, यहाँ पर भी ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। जैसे कि नागर जो आर्किटेक्ट है टेम्पल का, वो यहाँ हुआ था, और बेशरा, दोनों को कंसीडर करते हुए हमें अपने आंसर को लिखना था इसमें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रविन्द्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो समाज और संस्कृति के बारे में विचारते हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। तो सेक्शन 1 यहाँ पर हो गया अपना। सेक्शन 2 जो होता है जनरल स्टडी पेपर 1 का, वो करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से, और 5 जो क्वेश्चन दिए हैं पांचों को हमें आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बोरी ऑर्गेनाइज्ड, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ हुआ था और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे जो स्काउट एवं गाइड्स जम्बूरी हुई थी। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर में। तो अफेयर की जब तैयारी कर रहे हैं, चूंकि मेंस में इस तरह से नहीं पूछा, मतलब कि इतना पूछना काफ़ी है, मतलब कि हार्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी कैंडिडेट, जब हम लोग तैयारी करेंगे 69th मेंस एग्जामिनेशन की, तो उस समय हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस तरह के फैक्ट्स भी हमें याद रखने पड़ सकते हैं, कुछ फैक्ट्स जो है उसको करना होगा। नेक्स्ट बी में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो 2015 से लेकर 30 तक के बीच में SDG लाया है, जिसमें कि 17 SDG हैं। तो 16वां जो SDG है वो पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना था। SDG की बात करें तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं और इसके टारगेट, इसी गोल्स के अंतर्गत टारगेट हैं टोटल 169। तो ये भी हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया था कि बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। जो ई सर्विसेज हैं उनके बारे में हमें बताना था कि ई सर्विसेज की क्या बेनिफिट है। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन स्टेट ऑफ बिहार। सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो भी बिहार में चीज़ें हो रही हैं उनको करना है। बिहार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जो हमारे
सौर स्ट्रीट लाइट है, हर एक मतलब कि स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए हर एक पंचायत में इस तरह से किया गया है। तो इसको हम लोग वहाँ पर एग्जांपल देते हुए इसको करते हैं। और नेक्स्ट जो है 7 निश्चय, जो कि 2020-25 के लिए है, उसके बारे में हमें लिखना था, 7 निश्चय को लिखना था, जो भी 7 निश्चय सेकंड के पार्ट हैं। जैसे कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला ही हमारा इसका निश्चय है, जो कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति 2023 में जो अपना बिहार दिवस हुआ था, हम लोग बिहार दिवस जानते हैं कि 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका थीम भी था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसी तरह से सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला किस तरह से था, जो सेकंड अपना 7 निश्चय है, तो उसी तरह से इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर भी ए और बी दिए हैं, इसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू ओपन द डोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। ये कई मतलब कि सालों से बात चल रही थी कि जो अपना यूजीसी है, वो जो बाहर के यूनिवर्सिटी हैं वो कैंपस स्थापित कर सके भारत में, जिससे कि हायर एजुकेशन में, खासकर हायर एजुकेशन में हमें और ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो उसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया था रिसेंटली, जिसमें इन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कॉमेंट किया था। तो उसी को लेकर इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच की जो खींचातानी होती है, उसी को लेकर हमें इस क्वेश्चन पूछा गया था और उसी का आंसर लिखना था। हम लोग जानते हैं कि 1973 में जो केशवानंद भारती केस था, जो कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एक केस माना जाता है, उसी में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया था, तो 1973 है, वो केशवानंद भारती केस के द्वारा। तो उसी को लेकर हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की जो बातें होती हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, को हमें बताना था कि इनके किस तरह से संबंध है और भविष्य में इसके टकराव के क्या मुद्दे साबित होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो G20 से लेकर था और काफ़ी ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। G20 जो है, जो इस बार जो 2023 में हो रही है, वो दिल्ली में होगी 9 से 10 सितंबर के बीच में। उसी के बारे में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में इसमें पूछा गया था कि अभी जस्ट जो सीरिया और जो टर्की में भूकंप आए थे, उसमें संयुक्त जो राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन करना था। तो ये था। नेक्स्ट सेक्शन 3 जो है, ये स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को बेस बनाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और इन पांचों को आंसर देना है। सबके मार्क्स इस साइड में दिख रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 2 जो होता है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 72 नंबर के टोटल होते हैं, 36 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन। तो या तो हम इस क्वेश्चन को करें या फिर यहाँ पर भी और दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो 7वां क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होगा। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे अलग वीडियोज़ में एक एक करके। जैसे यहाँ पर बार डायग्राम है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और बार डायग्राम के बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे दिए गए, इन 5 क्वेश्चंस को हमें करना होगा। फिर या तो और दिया हुआ है, इस पाई डायग्राम को स्टडी करना है और फिर हमें नेक्स्ट जो इसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका हमें सोल्यूशन करना है, और इसके मार्क्स अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड को देखते हैं। जनरल स्टडी पेपर सेकंड में भी 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन जैसे जनरल स्टडी पेपर 1 है, उसी तरह से फुल मार्क्स 300, यहाँ पर भी समय 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पर कितने हमें पेज मिलेंगे, कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में गयात्मक धर्म निरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। ये जो डायनेमिक अपना सेक्युलरिज्म है उसके बारे में हमें बताना है। हम लोग जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था, जो 1976 में आया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अपने प्रीएम्बल में जोड़ा था, जो सेकुलर स्टेट है, और हमारा जो सेकुलर का कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है, उसी पे हमें चर्चा करना है। जनरल स्टडी पेपर सेकंड का जो सेक्शन 1 होता है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है इसमें, रीजनल पॉलिटिक्स प्लेस इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, इसको व्याख्या करना, अर्थात कि रीजनल पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हुए अपने इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में इसमें कहा गया है, द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। चार्टर हम लोग जैसे सिटीजन चार्टर होता है, या हर एक कंपनी या हर एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन गवर्नमेंट की चार्टर होती है, चार्टर का जनरल मीनिंग होता है नियम। तो ये कह रहा कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये चार्टर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के बारे में हमें फोकस करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना था। हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, मैं अब आंसर भी इसका अपलोड करूंगा, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो आंसर वाले वीडियोस हैं कि इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें न्यायिक पुनर्वालोकन के बारे में पूछा गया है। बिहार
has witnessed improvement in its political culture in last decades, given examples। पिछले दशक में राजनीतिक सांस्कृतिक सुधारों के बारे में हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पैरामाउंटेंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन जोनल काउंसिल इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट है, इसको हमें एग्जामिन क्रिटिकली करना है। इन द नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ द जोनल काउंसिल इन इंडिया इन द लाइट्स ऑफ एबव स्टेटमेंट। और ये 19-19 करके मतलब 2 क्वेश्चन जो है, पहला जो है एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर एंड वर्किंग, इसका नेचर और वर्किंग को कंसीडर करके हमें इसको एनालाइज करना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर 19-19 करके बता भी दिया है कि इसमें जो 2 पार्ट है उसमें किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। अथवा में इसमें पूछा गया है कि कास्ट प्लेज और रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, देयर इज अ चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड, हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स, डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सबसाइड द कैरेक्टर ऑफ कास्ट, गिव योर रीजंस। जाति भारतीय राजनीतिक में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है, आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं। विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है अपने का। देखिए, जहां पर विकास होगा वहां पर जाति की ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो जाति की बात होगी नहीं, क्योंकि लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे। तो दोनों ये वाइस वर्सा है। तो हमें कास्ट प्लेस और रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है उसको पहले हमें डिफाइन करते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, 3 में भी 2 क्वेश्चन है, ए और बी, या तो ए अटेम्प्ट करना है या तो बी अटेम्प्ट करना है। इसमें भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया है और दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निरपेक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। और बिहार में सेशन पूर्व जो टीएन सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके बारे में इसमें पूछा गया है कि उनसे पहले और उनके बाद के चुनावों में किस तरह से डिफरेंसेज हुई, किस तरह से बदलाव हुए, उन पे हमें ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है बी में कि डिस्कस द कंपोजिशंस एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। 38 मार्क्स से होंगे। सेक्शन 2 जो होगा अपना इकोनॉमिक और जियोग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 अलॉन्ग विथ पीएम गति शक्ति प्लान वुड रिवोल्यूशनाइज लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन इंडिया। ये स्टेटमेंट को हमें स्पष्ट करना है, इलुसिडेट करना है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इसमें पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया है, मेंटर इंडिया, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इस क्वेश्चन नंबर सी में बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए। सिंपल सी बात है, हम लोग जो जानते हैं हमारे बिहार की जो हालत है नगरीकरण में वो सेकेंड लिस्ट अर्बनाइज्ड है। सबसे कम जो है 10% के आसपास 2011 जनगणना के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश का था और 11.3% जो था अर्बनाइजेशन अपने बिहार का था। तो यही पूछ रहा है इसके क्या कारण है, यही बताना है और बिहार सरकार ने अभी कौन कौन सी चीज़ें की हैं उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इंडियन ओशन डेवलपमेंट डाइपोल मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई जो है इसमें ये पूछा गया है कि रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट। हम लोग जानते हैं कि भारत में ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा की है। डिजिटल जो चीज़ें हैं वो शहर में ज़्यादा है, ग्रामीण में कम होगी, तो सिंपल सी बात है एक डिवाइड होगी, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A जो इसमें पूछा गया है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहले क्या हैं, भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाएं, या अथवा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन February 2020 द बिहार service area has tele density of 53.71% is against all India 85.91% at the end of December 2021। तो वही है कि जो इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन था ना कि जो ग्रामीण और शहरी डिजिटल करण में जो गैप है वो क्यों है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में सबसे कम है, जबकि इंडिया में पूरे इंडिया में 85.91% है टेली डेंसिटी, जो कि बिहार में सबसे कम है। क्यों है इसका और इसका क्या प्रभाव है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमें इसमें आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि नीली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है और इसमें अथवा जो है इसमें कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित करना है और उनको हमें बिहार का एक मैप बनाते हुए इसका आंसर भी लिखना है। हम लोग डिटेल्स में जब क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे। सेक्शन 3 जो होता है जनरल स्टडीज पेपर 2 का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर
शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ये जो है हर एक क्वेश्चन जो है सेक्शन 3 वो 36 मार्क्स के होते हैं, और जो अदर सेक्शन 1 और 2 होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो वही पूछा गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी जो है व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट के बारे में पूछा गया है। इसमें नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मॉडर्नाइजेशन सब बिहार के बारे में पूछा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका को चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें भी ए और बी होगा। तो ए में पूछा गया है कि along with the advancement in the field of computer and communication technology, India has faced severe data threat both in public and government domain. Discuss various areas of cyber threat and the measures taken by the central government in each of them with the help of existing technology. इसके बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। तो डिटेल्स में जल संरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अपना जनरल स्टडी सेकेंड पेपर का क्वेश्चन पेपर हुआ। अब हम लोग एसे का पेपर देखेंगे। एसे जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी 3 घंटे दिए जाते हैं। एसे का पेपर जो है वो सेक्शन 3 में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हर एक सेक्शन से 1 हमें जो निबंध है वो पिक करना है और लिखना है। हर एक निबंध 100 नंबर के हैं और इसके जो शब्द हैं वो 700 से 800 शब्दों के बीच में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए गए, 4 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक को हमें चूज करना है और उस पर 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखना है जो कि 100 नंबर का होगा। जैसे पूछा गया है कि फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। हम लोग हर एक निबंध को देखेंगे। एक सिंपल होता है निबंध का, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा, तो आप वो वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे भी। नेक्स्ट 3 में पूछा गया था कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। कर्म कीजिए, निष्क्रिय मत बैठिए, ये कहा जा रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टॉपिक में पूछा गया है कि गुड आर्ट शुड बी इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवल ट्रूथ्स। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती हैं या सत्य को उद्घाटित करती हैं। ये 4 में से कोई एक टॉपिक चूज करना था। सेक्शन 2 जो है ये भी 700 से 800 शब्दों में कोई एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है 100 नंबर के। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है, ये पूछा गया था। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। सेकेंड टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है, विचार जीवन का आधार है। और फोर्थ टॉपिक जो है एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। इसमें से कोई एक टॉपिक को करना है। सेक्शन जो 3 है ये भी 700 से 800 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना है। 4 टॉपिक में से 100 नंबर का ये भी होगा। लेकिन सेक्शन 3 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह बिहार से रिलेटेड होगा। जैसे ये जो चारों स्टेटमेंट है ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहे गए हैं। जैसे धर्म के बिना विज्ञान नागर छः, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छः। आन्हर छः जो है ये लगता है मैथिली भाषा में, तो ये मैथिली भाषा से रिलेटेड है। और इसका जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म है ना, धर्म के बिना विज्ञान नागर छः, उसी तरह से लिखा गया है, तो इस बात को भी समझना है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, पानी में मछरिया नौ कुटिया बखरा। अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। इसके बारे में कहा गया है अगिला खेती आगे आगे। ये भोजपुरी का कुछ टोन हमें दिखा था कि अगला खेती आगे आगे और पछिला खेती भागे जागे। मतलब कि भागे जागे दैट मीन्स वो भाग से जगता है, भाग से जो भी मिला, मतलब बचा कुचा जो बचा वो मिल गया। इसी के बारे में ये कहा जा रहा। और नेक्स्ट टॉपिक है मूस मोटाई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। मतलब मूस कितना भी खाकर मोटा जाए वो लोढ़ा ही होगा। लोढ़ा जो सिल्वर लोढ़ा पे हमने के मसाला पिसाला नो घर में, वह लोढ़ा के कहा जाता ही जा। मूस मोटा कर लोढ़ा तो हो जाइए लेकिन वो हाथी और ये घोड़ा ना हुई है, ये एमे कहल गइल बा। तो एक पे अलग से चर्चा भी होगी हमनी के, बाद में हमनी के करल जाई जब सेक्शन 3 के जो निबंध वाला होगी
अभी तो हमने के क्वेश्चन पेपर देखा था। अब हमने के समान हिंदी जनरल हिंदी के देख लिया। तो जनरल हिंदी के जो मार्क्स होला 100 नंबर के होला, समय 3 घंटा के दिल जला। सॉरी, भोजपुरी में मतलब कि अभी बानी हम अभी तो भोजपुरी से निकलकर अब हम लोग हिंदी में आते हैं। तो जो समान हिंदी है अपना वो 100 नंबर का होगा और जो समय है वो 3 घंटे का होगा। और इसमें जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC EBC किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, सबको कम से कम 30 नंबर ले आने हैं, तभी हम इसमें पास होंगे और हमारा रिजल्ट बनेगा। नहीं तो हमारा यदि 29 नंबर इसमें आता है 100 नंबर में, तो हमारे कॉपी ही चेक होंगे, लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो कम से कम 30 नंबर इस पेपर में ले आना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन निबंध पूछा जाता है। ये जो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, 6 टॉपिक्स में से किसी एक को चूज करना है और 500 शब्दों में निबंध लिखना है। हमें 30 मार्क्स का होगा ये। जैसे कि संस्कृति और समाज पूछा गया था, महंगाई की समस्या, दहेज प्रथा एक अभिशाप, आज की भारतीय नारी, आदर्श विद्यार्थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, 1/3 में हमें इसका क्या होता है, सार लिखना रहता है और इसका एक उपयुक्त शीर्षक भी देना होता है, जैसे 15 नंबर का। तो हमने इसकी जो ये पढ़ने के बाद जो शीर्षक था, भाषा की अभिव्यक्ति मैंने लिखी थी और ये टोटल लगभग 131 शब्द हैं। जब काउंट करेंगे तो इसका 44 शब्द जो है मैक्सिमम हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके सार को 1/3 में लिखना होता है। तो कुछ इस तरह से लिखा गया था कि भाषा मनुष्यों के भावों को जोड़ती है। मैंने ये पढ़कर लिखा था। इसका आंसर भी मैं एक बार डिटेल्स में लिखूंगा अच्छे से, तो उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये 10 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन के 10 यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। ये अशुद्ध दिए हुए हैं, इसको शुद्ध करना है। जैसे पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, तो इसको शुद्ध करना है। हम चाय अभी अभी पिए हैं, तो हम नहीं होगा, मैंने चाय अभी अभी पी है, ऐसे हो सकता है। तो इसको सुधारना है, अभी सुधारेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कई मुहावरे दिए गए हैं, जिसमें से कि केवल 5 को अटेम्प्ट करना है। हर एक मुहावरा 3-3 नंबर का है और इसका अर्थ लिखना है और फिर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आंख उठाकर न देखना, जैसे गले लगाना, प्यार करना। तो जैसे माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को गले लगा लिए जब वो कदम के पेड़ से उतरे, तो इस तरह से हम लोग कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पलक लगना, रक्त चूसना, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब हो गया कि बहुत बड़े को कम में तौलना, इस तरह की बातें हैं। तो इसमें से किसी 5 को हमें अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में परिभाषा देना है सर्वनाम का और उसका भेद बताना है, अथवा काल का परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। ये 10 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी 5 का 2-2 परिभाषित शब्द लिखिए और 1-1 नंबर के ये होंगे, 5 नंबर के हैं। जैसे कानन है, चतुर है, जैसे चतुर का चालाक और बुद्धिमान हो जाएगा। 2 पर्यायवाची हमें लिखना है कि नहीं 5 का। तो इस तरह से दिए हुए हैं। इसका सलूशन भी मैं कर दूंगा एक बार, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करना है। ये दिए हुए हैं, इसमें से किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पर परिभाषा पूछ दिया गया था। कारक का परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें से किसी 5 का विलोम शब्द लिखना है और ये 5 नंबर का होगा। जैसे गंदा का साफ या स्वच्छ होता है, उपजाऊ का बंजर होता है, जन्म का मृत्यु होता है, उचित का अनुचित होता है, सफल का विफल होता है, मेहनती का आलसी होता है। तो इसी तरह से हमें विलोम शब्द लिखने थे। तो ये अपने जनरल हिंदी का जो समान हिंदी है उसका भी क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने देखा कि जो अपना मेंस एग्जामिनेशन है बीपीएससी का, उसमें टोटल 5 पेपर होंगे। 5 पेपर में 4 पेपर का हम लोगों ने देख लिया। ऑप्शनल पेपर को अलग अलग करके हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। इसमें से जो 3 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2 और एसे का, इन्हीं का मार्क्स मेरिट में जुड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सोल्यूशन के साथ। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।